हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसकी जो एक्सरसाइज है 4.1, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे चेक करना है कि बताना है कि हमें कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें, जिससे आपको जो बेसिक कंसेप्ट आपके वो क्लियर हो जाए। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या फिर कौन से नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो हमें चेक करना है वन बाय वन। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं उसका यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट आपका दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस का 3। ठीक है, अब आपका एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये आपका एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला ही बन रहा है कि देखो a प्लस का b, a की जगह x है, b की जगह कितना है 1। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हम एक्सपेंड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए बी का मतलब x गुना a। ठीक है, ये आपने एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूला। और यहाँ पर आपने जो 2 है इसका मल्टीप्लाई x में, उसके बाद 3 में। ठीक है, विद सिंबल जो उसके साथ में साइन ने चिन्ह दिया है। ठीक है, तो 2x माइनस का 6 हो गया ये। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये 1 ही रहेगा, ये 2x हो गया आपका इक्वल टू 2x माइनस का 6। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। और 2x से 2x आपका क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। उसके बाद आपका क्या बचता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये इधर माइनस का 6 है, तो इधर आके प्लस का 6 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो उसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, जो ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस का सी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्यापक समीकरण जिसको हम बोलते हैं व्यापक रूप। ठीक है, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू होता है 0। ठीक है, ये हमारा व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो व्यापक रूप हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, तो हम इसमें कंपेरिजन करते हैं इन दोनों का। इससे कंपेरिजन करोगे तो हम क्या देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 0x है और प्लस का 7। ठीक है, अब आप इससे कंपैरिजन करो तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, b की वैल्यू आपकी 0 है और c की वैल्यू आपकी कितनी है 7। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ और चेक करना कि यहाँ पर आपका जो a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है आपकी तो हम कह सकते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये है द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि हाँ हमारा द्विघात समीकरण है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 और 3 माइनस का x। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते वक्त यहाँ पर इम्प्लाई जरूर लगाना और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है। जहाँ पर जो साइन दिया है उसका जरूर ध्यान रखना। तो 2 किया होता है 6, तो माइनस का 6, माइनस 2 का माइनस x में मल्टीप्लाई तो प्लस का 2x। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x, इधर प्लस का 2x, इधर आके माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 6, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो गया, ये ऐड हो गए दोनों, माइनस में लिखे जाएंगे। इधर आके एक माइनस का, इधर आके हो गया प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा क्या द्विघात समीकरण, आप कंपेरिजन कर सकते हो किससे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से। आप कह सकते हो कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की कितनी है माइनस का 4। ठीक है, c की वैल्यू कितना है 6। तो हम कह सकते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक द्विघात समीकरण है। अब आते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर x माइनस 2, पहले हम लिख लेते हैं x माइनस का 2 है आपका, और x प्लस का 1 है, x माइनस 1 और x प्लस का 3।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों का, बीच में यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, जो इक्वल इक्वल है उनको मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले एक्स की यहाँ पर करो, फिर एक्स की यहाँ पर करो, उसके बाद जब एक्स का काम खत्म हो जाएगा तो हम 2 की करेंगे एक्स में, फिर इस वाले 2 की 1 में, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की 1 में तो एक्स हो गया, 2 की मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर करा, एक्स में तो माइनस का 2x क्योंकि माइनस है, -2 की प्लस के 1 में तो माइनस का 2 इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको। तो एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3x माइनस का x और माइनस का 3। अब आपको सोल्व कर देना है। देखो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होगा कि दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x है और यहाँ पर माइनस का 2x, तो माइनस का x बचा बस, और माइनस का 2 इक्वल टू यहाँ पर 3x प्लस का माइनस का x यानी कि प्लस का 2x और माइनस का 3, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको। तो 2x, ये माइनस का इधर आके प्लस का x हो गया, ठीक है, और ये माइनस का 2 और ये इधर आके प्लस का 3, ठीक है। इधर माइनस में सोल्व करते हैं, यहाँ 1 बचा और यहाँ पर 3x, या फिर मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 3x बराबर कितना आ रहा है 1, या फिर 3x माइनस का 1, ये इधर आके माइनस का 1 हो इक्वल टू 0। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर इससे अगर कंपेरिजन करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर तो एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे नहीं करता, देखो आप, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 0x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नहीं है तो हमने 0x स्क्वायर कर दिया उसको। तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है 0 है, बी की कितनी है 3 और सी की माइनस का 1, ठीक है। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होते हैं, वहाँ पहले क्या आ जाता है कि ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, अगर 0 है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो हम क्या आएंगे, यह है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। तो x माइनस का 3 और 2x का प्लस का 1 इक्वल टू x प्लस 5। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस का x, ये आएगा 6x और माइनस का 6 इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है। ये 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का हो गया x स्क्वायर, और जब इसमें माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का 5x है और 6x है आपका माइनस का, और प्लस का कितना है x है। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप इनमें से एक दूसरे से तो कितना बचेगा माइनस का 5x और माइनस का 6 इक्वल टू 5x, ठीक है। या फिर x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 और इधर आके माइनस का 5x हो गया इक्वल टू 0। ध्यान रखना कि समान घात वाले या समान पावर वाले एक दूसरे के अंदर जुड़ते हैं या घटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो समान पावर किस किसके में x इस वालों के अंदर है, ठीक है, तो यही जुड़ेगा और घटेगा, ये नहीं कि आप इसको इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और माइनस का 5x, तो कितना होगा माइनस का 10x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपका, ये वाला फॉर्म है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये है द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ हमारे पास में है। फोर्थ हो गया आपका, ये हो गया आपका, सॉरी आपका ये कौन सा पार्ट था, 4 एंड 5 हो गया, ठीक है। तो 4 आपका, 5 है आपका 2x माइनस का 1 और x माइनस का 3 इक्वल टू x प्लस का 5 x माइनस का 1। मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म की, तो 2x की x में तो 2x स्क्वायर और 2x की -3 में तो 6x माइनस 1 की x में तो x माइनस 1 की -1 3 के अंदर तो प्लस का 3, x का x के अंदर मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x का -1 में तो माइनस का x माइनस और प्लस 5 का प्लस 5x के अंदर तो कितना 5x और 5 की -1 में तो माइनस का 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस किया तो x स्क्वायर बचता है और माइनस 6x और x तो कितना होगा 7x प्लस का 3 इक्वल टू, ये x उधर चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस x बस और प्लस का 5x और माइनस का 5, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, कितना बचा प्लस का 4x माइनस का 5, या फिर आप लिख सकते हो उसको x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का 4x प्लस का 5,
ठीक है, इक्वल टू 0, ये दोनों में इधर लिया है, सिंबल इनके अपोजिट हो गए, ठीक है, इक्वल से आकर। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो 11x हो गई, ठीक है, और 5 और 3 8 कितने हो गए आपके, 5 और 3 8 हो गए, इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ये वाला रूप इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसका 6 पार्ट, ये दिया है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते वक्त हमको एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास में फॉर्मूला होता है ये वाला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। तो सोल्व करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, यहाँ पर लगाते हैं x की जगह कितना है, यहाँ पर a की जगह कितना x है, b की जगह 2 है, ठीक है, लगा दो यहाँ पर फॉर्मूला आप ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4, डायरेक्ट मैंने कर दिया, 2 का स्क्वायर इनके 4 और माइनस का 2ab, ab की जगह 2 और इंटू एक्स, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये आपको 4x हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4। अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, दोनों इक्वल है, तो 3x प्लस का 1 इक्वल टू 4 माइनस का 4x, ठीक है। ये माइनस का 4 इधर आके कितना हो गया, प्लस का 4x और प्लस का 3x प्लस 1, ये पहले से चल रहा है, ठीक है, ये माइनस 4 भी मैं इधर ले आया, इक्वल टू 0 रहा है, ठीक है। 4 और 3 कितने होंगे, 7x और यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये अगर मैं इसकी कंपेरिजन करूँगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है, तो हमें क्या देखता हूँ कि a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, इस वाले फॉर्म के अंदर। b कितना है, 7 है और c कितना है आपका, माइनस का 3, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो ये लिखा है आपका x प्लस 2 की होल क्यूब का मतलब होता है पावर 3, ठीक है। इधर लिखा है आपका 2x और एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया x प्लस 2 की होल क्यूब, तो आपको ये ध्यान होगा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी की होल क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, a की क्यूब इक्वल है प्लस बी की क्यूब प्लस का 3ab और यहाँ होता है a प्लस का b, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास में एक फॉर्मूला और होता है, वो माइनस वाला होता है क्या, a माइनस बी की होल क्यूब, यहाँ पर आएगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस का 3ab और यहाँ पर आएगा a माइनस का b, ठीक है। बट हमें इस टाइम ये वाला यूज़ करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में प्लस वाली कंडीशन बनी है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर a की जगह x है, b की जगह कितना है 2, ठीक है, लगा देते हैं इसमें, एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। तो यानी कि a की क्यूब यानी कि इसका मतलब x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब प्लस का 3ab यानी कि 2x और a प्लस बी यानी कि x प्लस का 2 इक्वल टू, अभी 2x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर तो कितना बचता है, ठीक है, करें इसका मतलब। तो 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई करो आप, तो 2x की पावर 3 होगी, क्योंकि x पहले से है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2x की क्यूब और माइनस 2x की माइनस 1 में, तो माइनस का 2x हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x की क्यूब ये आपको होता है 8, 2 की पावर 3, ये आपका 6x और x प्लस का 2 इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस का 2x, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं और इसको, तो x की क्यूब प्लस का 8, अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए इसके अंदर, तो 6x की x में मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर, 6x की 2 में मल्टीप्लाई तो 12x
और इधर 2x की क्यूब माइनस का 2x, ठीक है। जो आपका कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी पावर को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर x की क्यूब है, इधर है प्लस का 2x स्क्वायर, इधर आके माइनस का कितना हो जाएगा ये 2x की क्यूब, ठीक है। उसके बाद छोटी पावर इससे 3 से, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली, तो एक्स स्क्वायर की एक इधर है और इधर है ही नहीं है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा हमारा 6x स्क्वायर। उसके बाद में छोटी पावर यानी कि 1 पावर की कितनी 12x है, और इधर माइनस का 2x, इधर आगे प्लस का कितना होगा 2x, और ऐड कर दिया किसमें 12 में, ठीक है। तो कितना होगा 14x, और उसके बाद आपका प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। ये माइनस का 2x की क्यूब, ये x की क्यूब, ठीक है। ध्यान रखना समान घाट से जुड़ती है या घटती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि एक्स की क्यूब एक्स में जुड़ेगी या घटेगी, स्क्वायर के अंदर जुड़ेगा या घटेगा, एक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि यहाँ पर एक्स की क्यूब एक्स के अंदर ही जुड़ेगी या फिर घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर घटने वाली कंडीशन है या माइनस करने वाली कंडीशन है। तो जब इसमें माइनस करोगे तो माइनस का एक्स की क्यूब बचेगा आपके पास, और प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। और हम कंपेरिजन करते हैं कि इससे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर तो हमारी पावर 2 है, यहाँ पर तो ऑलरेडी कितनी हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका, ये लिखा है एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस का 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की होल क्यूब, एक्स माइनस 2 की होल क्यूब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर होल की क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से बना था, पर ये प्लस वाला था, ये इस बार है हमारे पास माइनस वाला। तो मैंने आपको माइनस वाला भी डिस्कस किया था ये वाला, तो यहाँ पर ये वाला एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं और आगे, तो एक्स की क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू ये। अब इसका मतलब क्या है, आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एक्स की क्यूब माइनस 2 की क्यूब माइनस 3ab का मतलब x इंटू 2 और a माइनस का b यानी कि x माइनस का 2, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं आगे इसको, एक्स की क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स की क्यूब, ये कितना होगा आपका 8 माइनस का, ठीक है, 3 दूनी 6x, क्योंकि x भी चल रहा है यहाँ पर, तो इधर क्या है x माइनस का 2। अब आप इसका मल्टीप्लाई अंदर करना है, इधर तो बिल्कुल आपका ऐसे ही रहेगा, या फिर यहाँ पर स्टेप में आपको एक्स की क्यूब को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 8, इसका मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 6 दूनी 12x, प्लस क्यों है क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर चल रहा है माइनस का 4x स्क्वायर, पहले मैं इसको पूरी टर्म को यहीं पर लिख लेता हूँ जो यहाँ पर नीचे बचा है मेरे पास, और माइनस का 8 मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा बना था 6x स्क्वायर और प्लस का 12x, ठीक है। तो ये मेरे पास में बनी हुई कंडीशन है। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम समान घात वाले समान घात के अंदर जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो माइनस का 4x स्क्वायर है, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का कितना हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद माइनस का x, ठीक है। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का 12x हो गया, प्लस का 1, ये माइनस का इधर आके प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको, ये 6 है प्लस का, ये माइनस का 4x स्क्वायर, तो कितना बचा 2x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस माइनस दोनों आपके कितना हो गए 13x, और ये कितना हो गया अपन 8 और 1 कितना होता है 9, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, इसलिए आपके क्या हो गए ऐड हो गए, ठीक है। अब कंपैरिजन कर दो आप इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। आपने इससे तुलना कर दी तो आप क्या देखते हो कि आपकी जो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, b की वैल्यू कितनी माइनस का 13 एंड c की जो वैल्यू आपके पास में 9, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।
ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक्सरसाइज हमारे पास में चल रही है 4.1, तो उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सोल्व कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमारे पार्ट्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।